है एवरीवन। सो ये रहा हमारा रोग निदान का सिलेबस। तो रोग निदान में 2 पार्ट है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, देखो पार्ट 1 को जो है मैंने उसको सिंप्लीफाइड करके बहुत शॉर्ट में और कैसे पढ़ना है वो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको भी मैंने कैसे सिंप्लीफाइड किया है वो देखना है। तो अगर हम पार्ट 2 के सिलेबस को देखें तो ऑलमोस्ट आई थिंक पार्ट 2 में ही 60 पॉइंट्स हैं और पार्ट 1 में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले पार्ट 1 में जाता हूँ कि पार्ट 1 में कैसे सिंप्लीफाइड किया था मैंने और कैसे उसको तुम पढ़ सकते हो। तो पार्ट 1 में जाते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने कैसे क्या किया था। पार्ट 1 में टोटल मैंने सिंप्लीफाइड करने के बाद केवल 27 टॉपिक्स रखा। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने उसको हटा दिया जो डिज़ायर टू नो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना पार्ट 1 में वो 10 मार्क्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्यों 10 मार्क्स क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे मस्ट टू नो हैं। लेकिन तुम जब 5 मार्क्स में जाओगे पार्ट 1 में रोग निदान के, आई एम टॉकिंग अबाउट रोग निदान पार्ट 1। ठीक है, ये सिलेबस जो है तुम्हारे रोग निदान पार्ट 1 की सिंप्लीफाइड है। तुमको ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक को पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा और को रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने हर एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज़ किया है। सो 5 मार्क्स के लिए तुम्हारे को डिज़ायर टू नो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो चांसेस क्या होता है ना कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसी 10 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं उसको 5 मार्क्स में दे देता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पेपर 1 का सिलेबस, जिसको तुम इसको स्क्रीनशॉट लो और यहाँ इसी टॉपिक्स के अंदर में इसी को सिलेबस समझ के पढ़ो, क्योंकि जो पेपर 1 का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि किस टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक को पढ़ना सही रहेगा, ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ईजी टॉपिक से जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अष्टनिंदिता पढ़ो। ठीक है, ये डिज़ायर टू नो है बट लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अष्टनिंदिता चरका में पढ़े हो, अष्टनिंदिता यहाँ पे पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अष्टनिंदिता खत्म हो जाएगा, जनपदम से पढ़ लो। ठीक है, ये भी डिज़ायर टू नो है बट ख़त्म हो जाएगा एक बार में। ठीक है, ये दोनों पढ़ने के बाद तुमको ये हो जाएगा कि ठीक है हम पढ़ सकते हैं रोग निदान पेपर 1। अब उसके बाद आगे क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ये जो रोग निदान पैथोलॉजी वाला है ना पार्ट, ये आज से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है। ठीक है, और ये मस्ट टू नो भी है, तो ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए कन्फर्म यहाँ से बनना ही बनना है। ठीक है, अब तुम सोचोगे पंच निदाना जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो पंच निदाना न्यू बुक्स जैसे गोपी कृष्ण वगैरह हम बुक भी रेफ़र करने को बोलेंगे, वहाँ पे तुम बुक रेफ़र करना, अच्छा बुक्स है। तो सबसे पहले जब तुम टॉपिक खोलोगे दोष विकृति तो उसमें निदाना आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको निदाना मिलेगा। निदाना पढ़ने के बाद तुम जो 11th पॉइंट है, जो तुम सिलेबस देखोगे जो लास्ट में, तो उसके 11 पॉइंट जैसे इसमें ये सिलेबस पॉइंट जब देखोगे पेपर 1 का लास्ट में, तो यहाँ पे ऐसे 11 मार्किंग होगा हमें पेपर 1 में। तो 11 पॉइंट्स को पढ़ना है, दैट इज़ पूर्व रूपा। ठीक है, पहले निदाना हो गया, वो है 6th वाले टॉपिक में। ठीक है, पूर्व रूपा वाला जो है वो हो गया 11th वाले टॉपिक में। निदाना पूर्व रूपा हो गया, रूपा हो जाएगा 14th वाले टॉपिक में, ये हो गया रूपा। ठीक है, निदाना पूर्व रूपा रूपा उपशय अनुपशय इधर है 5 मार्क्स में, और ये हो जाएगा 5th वाला। उपशय अनुपशय हो गया। देन उसके बाद तुम पढ़ना उपद्रवा। ठीक है, ये हो जाएगा 24th। देन उसके बाद तुमको कंप्लीट करना चाहिए साध्य असाध्यता 27th। ठीक है, ये एक ऐसे सिंक्रोनाइज पैटर्न में चलेगा और तुमको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, ये सारे ख़त्म होने के बाद अब परीक्षा पढ़ना, परीक्षा सेकेंड वाला। देन उसके बाद मेथड ऑफ रोगी परीक्षा पढ़ना। तो रोगी परीक्षा में रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा दोनों आते हैं। मेथड ऑफ रोगी परीक्षा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे रोगी बल परीक्षा करना 21। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे ठीक है, ये वाला एक अलग टॉपिक हो गया, ये निदाना पंच का वाला हो गया, ये परीक्षा वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, ये ख़त्म। अब यहाँ पे अगर निदाना में कुछ और टॉपिक है जैसे सापेक्ष का निदान, व्यवच्छेद का निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है बट निदान पंचक के और ये कंप्लीट करने के बाद अलग से पढ़ सकते हो। हाँ, दोषगति रोग मार्ग,
इसके पढ़ने के बाद 200 के 3 रोगम अगर पढ़ने के बाद व्याधि नामकरण भी पढ़ सकते हो। ये सारा छोटा मोटा टॉपिक जैसे निदान, अर्थकर, व्याधि कर, ये सब खत्म कर लोगे। ठीक है, संप्राप्ति भी हो गया 13 वाला संप्राप्ति, इसमें निदान पंचक में 13। ठीक है, व्याधि क्षमत्व, व्याधि नामकरण, इसके बाद पढ़ना 20-15। देन धातुपाका, धातुपाका इज लाइक है टॉपिक है, लेकिन उसमें मॉडर्न टॉपिक ज़्यादा है। जो सेल्स वगैरह वाला टॉपिक है वो वाला टॉपिक इसमें है 22 में। देन ये भी पढ़ सकते हो, बट हाँ इससे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स से इससे आता है। श्रोतोदृष्टि वाला अभी उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट मे भी आ सकता है, तो 5 मार्क्स के लिए आएगा और थोड़ा स्प्लिटेड है, जैसे 2 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए आएगा तो 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स ऐसे करके आएगा। 2 मार्क्स के लिए कुछ और पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए कुछ और पूछेगा, वो स्प्लिटेड करके 10 मार्क्स में डिवाइड कर देगा। ये हो गया तुम्हारा पेपर 1 के लिए। और तुम इसको ये सिलेबस समझ के पढ़ो, पूरा सिंप्लीफाइड है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ कि कैसे कंप्लीट करना है। तो पेपर 2 में टोटल 60 है, बट बात ये है ना कि टोटल 60 नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना है हम बताते हैं। ये मैंने मार्क किया हुआ है कि मैंने जिसको येलो से हाईलाइट किया है वो 10 मार्क्स वाला है, जिसको ब्लू से किया वो 5 मार्क्स वाला है। तो मैं अभी ब्लू वाला तो इसमें नहीं दिख रहा है प्रिंट आउट फॉर्म में, तो ये जो है ये बस 10 मार्क्स का है। ठीक है, बाकी ब्लू वाला ये रहा, सर्दी, अम्लपित्ता, ठीक ये सारे ब्लू वाले हैं। तो ये इसका पैटर्न रहा। ठीक है, 10 मार्क्स और ब्लू मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का। ये रहा 5 मार्क्स जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। देन ये 10 मार्क्स 5 मार्क्स हो गया। बाकी जो है ये जो थर्ड वाला जो है 60, इसमें ये 5 मार्क्स नहीं है, सॉरी, ये जो है ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स को मैं अलग से कर रहा हूँ, ये 5 मार्क्स है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो है बस इतना ही है, ये 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स। बाकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे 1 मार्क्स। इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे ये वाला 1 मार्क्स, हाँ ये वाला 1 मार्क्स। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, बट ऐसे सिलेबस को समझो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट ये सिलेबस का पैटर्न को समझने का तरीका है। लास्ट में जाओ, जो चीज़ें मैंने मार्क की वो मार्क करो, और 5 मार्क 10 मार्क्स